लिहाजा इंसान कभी ना कभी किसी न किसी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी के साथ अपने आप को जोड़ता है। आपकी मर्जी है कि आप कौन सी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये जो कोर्स है इसके 3 सेक्शन है। पहले में हम देंगे कंसेप्चुअल एनालिसिस और हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है, फिर हम आपको बताएंगे साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्रिटिकल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है, फिर ये बताएंगे कि हिस्ट्री चूंकि चेंज का नाम है तो हिस्ट्री में चेंज से क्या मुराद होती है। उसके अंदर फिर चेंज जो हिस्ट्री के अंदर ली जाती है उसमें आर्काइक चेंज कैसी होती है, मसेनियक चेंज कैसी होती है, डायलेक्टिकल चेंज कैसी होती है और जीनियोलॉजिकल चेंज क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशनशिप है pertaining to the notion of change prevalent in different philosophies of history। फिर हम ये बताएंगे कि चेंज तो मुमकिन है हिस्ट्री के अंदर, what makes change possible, factors of change क्या है। So we are going to discuss 5 different factors of change in history, and religion is one of the factor of change, rationality is another factor of change, race is another factor of change, और geography is another factor of change, और आखिरी जो है individual as a factor of change। तो 5 factors of change हम डिस्कस करेंगे। जब ये हम कंसेप्चुअल साइड कर लेंगे तो फिर हम बेसिक जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लोग रहे, मिसाल के तौर पे मार्क्स है, हेगल है और स्पेंसर है और जो है वीको है, टॉइनबी है, इनके ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे कि इनका जो नोशन ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है, ये थ्योरेटिकल है। और फिर तीसरे सेक्शन के अंदर हम जो क्रिटिकल हिस्ट्री है या क्रिटिकल थियरी ऑफ हिस्ट्री है उसके अंदर हम कॉलिंगवुड को और ड्रे को और मेंडलबॉम को और एप्पल को और कैसमोर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पहले जो सेक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये जो जिन लोगों को हम पढ़ेंगे वो हम हिस्ट्री नहीं है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको सामने रखकर आप किसी भी हिस्ट्री को, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें, चाहे अफ्रीकन हिस्ट्री को पढ़ें, चाहे मुस्लिम हिस्ट्री को पढ़ें, हिंदू हिस्ट्री को पढ़ें, आपके पास बेहतर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा अपने आप को कम से कम नुकसान पहुंचाए और दूसरों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये हम कोशिश करेंगे। और वो उसमें एक खुल्दून भी है जो पॉइंट बी वाला सेक्शन, उसमें हम खुल्दून को भी पढ़ेंगे। तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको मॉडर्न फ्रेमवर्क में फिलॉसफी ऑफ साइंस के जो हिस्ट्री के जो बड़े लोग हैं वो हम देखें, और ये आपको एक फ्रेमवर्क, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा। इस फ्रेमवर्क के साथ जब आप, इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ जब आप जाएंगे तो इम्कान ये है कि कम गलतियां करेंगे हिस्ट्री को पढ़ने में।